माननीय माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा हमारे बीच में मौजूद हैं और अब मैं चाहूँगा कि श्री सुभाष जी गोयल साफा पहना करके उनका हार्दिक अभिनंदन और सत्कार करें। साथ ही मैं चाहूँगा सुरेश जी सैनी, जनरल सेक्रेटरी जयपुर व्यापार महासंघ के, दुपट्टा पहना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। सचिन गुप्ता जी, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, सचिन गुप्ता जी भी आगे आए और वो पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। शॉल ओढ़ाने के लिए मैं विकी चालानी जी का और चंद्र प्रकाश जी का मंच पर आमंत्रण करना चाहूँगा। और मोमेंटो के लिए मैं चाहूँगा कि निशिता सुरुलिया, आईटी चेयरपर्सन जयपुर व्यापार महासंघ के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। मित्रों, अभिनंदन के साथ तालियों की ध्वनि कम नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत ही अति विशिष्ट पल होता है किसी भी समारोह का, जब गणमान्य व्यक्ति अपने सबसे चहेते अपने चीफ गेस्ट का ऑनर करते हैं। आप सब तालियां जरूर बजाया करें। इसी कड़ी में अब मैं चाहूंगा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरपर्सन एवं स्वतंत्र निदेशक श्री सुनील सिंघी जी के आदर के लिए मैं चाहूंगा कि सुभाष जी गोयल, क्षमा चाहता हूं, श्री राज्यवर्धन जी राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कैबिनेट मंत्री आज हमारे बीच में यहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि हम उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। मैं चाहूँगा कि सुभाष जी सबसे पहले इसी कड़ी में आएँ। साथ ही में सुरेंद्र भट्ट जी भी आएँ। राजेंद्र जी, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मोमेंटो के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। वीरू राणा जी भी, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मंच की ओर आएँ। और हमारे माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें इतना समय दिया, अपना आशीर्वाद दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, वो बहुत सारे लोगों के रोल आइडल भी हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। चेयरमैन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं स्वतंत्र निदेशक ओएनडीसी जी के श्री सुनील सिंघी जी के सम्मान के लिए अब मैं चाहूंगा सुभाष गोयल जी, हुकुम चंद जी, महेश जैन जी, चेतन अग्रवाल जी मंच की ओर पधारें। साथ ही विजय अग्रवाल जी, चेयरपर्सन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं स्वतंत्र निदेशक ओएनडीसी। आपके सहयोग को पूर्व में भी जयपुर ने बहुत बार देखा है और आप हर उस जगह पर मौजूद रहते हैं जहां पर भी व्यापारी वर्ग का सहयोग की अपेक्षा आपसे करते हैं। जोरदार तालियां और अभिनंदन हमारे अति प्रिय और हमारे अपने श्री सुनील सिंघी जी के लिए। अब तो प्रेसिडेंट का एड्रेस है। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा चेयरपर्सन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं स्वतंत्र निदेशक ओएनडीसी श्री सुनील सिंघी जी से कि वो अपने आशीर्वचनों से आज के कार्यक्रम को उद्बोधित करें। भारत माता की। अरे भैया, माननीय मुख्यमंत्री जी विराजित है बॉर्डर के प्रदेश पे और मैं गुजरात की धरती से आया हूँ। दुश्मनों तक ये जयकारा जाना चाहिए।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस व्यापारी माह उत्सव में कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जिस राजस्थान को परम यशस्वी भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने जिस विरासत के विकास को एक अंत्योदय के भाव से प्रगटीकरण करके प्रभावित करके प्रभावना की थी, उसी राशि के माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने यशस्वी भैरू सिंह जी के पद चिन्हों पर चलकर जिस तरह वो हर एक व्यक्ति के लिए, या जैन साहब बैठे हैं, याद करिए वो पल वो क्षण, हर एक व्यक्ति के साथ उनका सीधा संवाद होता था, सीधा नाम से जुड़ाव होता था, कहीं चिट्ठी पत्र नहीं लिखना पड़ता था। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको साधुवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका भारत सरकार की ओर से अभिनंदन इसलिए करता हूं कि मुझे इस बात का गर्व है कि आज ओएनडीसी के कार्यक्रम में आपको निमंत्रण करने के पूछे मेरा जो भाव था, वो भाव एक बहुत बड़े अभाव में देश के हर राज्य में ट्रेडर्स की कोई पॉलिसी नहीं थी, ट्रेड के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ट्रेड की पॉलिसी बनाई और उस प्रभाव इतना लगा दिया कि साहब आप सबसे हमको लगाव हो गया कि आप देखिए ये हाउसफुल होने के बाद 500 लोग आज बाहर खड़े हैं और आज हमने ओएनडीसी का यहां पर रजिस्ट्रेशन किया है, वो 1500 से ऊपर हो चुका है। इससे बढ़िया शुभ दिन हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। मैं आपका अभिवादन इसलिए करता हूं साहब कि आपकी ट्रेड की जो राजस्थान की पॉलिसी है माननीय मंत्री जी, उस पॉलिसी को हमने भारत सरकार में लागू करने के लिए बोर्ड में चर्चा विचारणा करके, मेरे साथ सुभाष गोयल जी भारत सरकार में बोर्ड सदस्य है, हमने ये तय किया है और माननीय पीयूष गोयल जी के साथ हमने मीटिंग की है, हमारे आतिश सिंह जी यहां बैठे हैं, हमने ये तय कर दिया अग्रवाल साहब कि ये पॉलिसी राजस्थान के हर मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी और हर प्रांत में लागू किया जाएगा। ये राजस्थान का व्यापार को प्रारंभ से प्रभावित से प्रभावना करने का जो क्षण है, ये पल है, आज का ये जो ओएनडीसी का डीजी दुकान का उद्घाटन है, उसमें मैं आपका तहे दिल से अभिवादन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी यहां विराजित है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज से 3 साल पहले हमने जोधपुर में साथ में कार्यक्रम किया था, एक स्वदेशी मेला लगाया था जिसमें माननीय मंत्री जी आए थे, शेखर अग्रवाल साहब, उस समय हमारा नया मकान था, मकान भी केवल प्लॉट था, ये बोर्ड 3 साल पहले पहली बार बना था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आजादी के बाद व्यापारियों के हित रक्षा सुरक्षा कल्याण के लिए, उनके सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया और उस कार्यक्रम में मैंने आपके सामने कहा था कि इस बोर्ड के माध्यम से वो छोटे व्यापारी, वो व्यापारी और उनसे संबंधित जितने भी हमारे सहयोगी है, हमारे कर्मचारी है, उन सबको मिलाकर अगर 12 करोड़ व्यापारी गिने तो माननीय मुख्यमंत्री साहब, हम 48 करोड़ छोटे छोटे व्यापारी लोग होते हैं, एमएसएमईज होते हैं, उद्यमी होते हैं।
उनके लिए पहली बार कोई व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की, उसका नाम है राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड। और उसका पहला चेयरमैन होने का मुझे जो दायित्व मिला, वो कर्तव्य भाव से, आप सबके आशीर्वाद से उसको आगे ले जाने के लिए हमने आपके सामने, आज आप याद करिए सर, जोधपुर में कहा था कि हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे जिससे कानून कायदे में परिवर्तन होगा। व्यापारियों को जिस प्रकार से तकलीफें हैं उसको हम नाबूद करने की कोशिश करेंगे। और मेरा तो इस बात का अभिमान है कि मैं गुजरात की धरती से आता हूं। जब साहब मेरी नियुक्ति हुई, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। उन्होंने कहा कि देश के जितने भी संगठन हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के चैम्बर्स हैं, उन सबको एक मंच पर लाकर उनकी सुविधा और सरलता और सुगमता, भय मुक्त वातावरण में उनका व्यापार हो और बिना आधिकारिक क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप हो, ऐसा व्यापार हो। उस क्रम को आगे ले जाने के क्रम में हमने कानून कायदे में, आज 3 साल के बाद मैं हिसाब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने दे रहा हूं, इतनी बड़ी वेदनी हमारे व्यापारी पूरे भाई बहनों के सामने कहने आया हूं कि सर कानून कायदे अंग्रेजों के जमाने के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून कायदे रद्द कर दिए। ऐसे आपराधिक मामले थे जिसमें सीधी छोटे छोटे व्यापारियों को जेल होती थी, वो 180 आपराधिक मामले रद्द कर दिए गए। माननीय पीयूष गोयल जी ने अभी सदन पर रखा 1000 हमारे जन विश्वास कानून के माध्यम से, वो छोटे छोटे ऐसे कानून थे जिसमें व्यापारियों को हैरेसमेंट होता था, उनको सीधी जेल हो जाती थी, अब वो सारे रद्द कर दिए गए। और हमने कहा था ओवरबर्डन ऑफ कंप्लायंस पर भी हम काम करेंगे। सर आप सबको जानकर माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में कहना चाहता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 40,000 कंप्लायंस रद्द करने का कार्य भारत की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है, राजस्थान की सरकार ने किया। सर फंड की लेकर हमने बात कही थी कि फंड के लिए जो अव्यवस्था होती है तो एसएलबीसी स्टेट लेवल की बैंकिंग कमेटी में हमारे माननीय बोर्ड सदस्य उसके सदस्य बन गए। और हमने फंड्स के माध्यम से, एक छोटा उदाहरण देता हूं, समय की मर्यादा में जानता हूं लेकिन थोड़ा समय जरूर लूंगा, कि आपने जो होमवर्क हमको दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बोर्ड को कहा था, उसमें हमने कितना काम किया उसका हिसाब भी देना जरूरी है। कि माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारी बैठे और आप सब मेरे दिल के टुकड़े व्यापारी बैठे हैं, मुझे आपको कहना बहुत अच्छे मन से लगेगा। कारण सर कि हमने फंड्स को, अगर मुद्रा लोन की बात करें तो मुद्रा लोन में 20 लाख रुपया अब इंटरप्रेन्योर के रूप में, स्टार्टअप के रूप में व्यापारी को मिल रहा है। और वो संख्या हो गई पूरे देश में 57 करोड़। और 57 करोड़ के साथ साथ 40 लाख करोड़ रुपया देने का कार्य छोटे छोटे उन व्यक्तियों को, युवाओं को मिला है, जिसका नाम है मुद्रा लोन। आप कल्पना करिए कैसे फंड के लिए व्यवस्था। उसके बाद हमने कहा था कि व्यापारी के लिए कोई न कोई सुरक्षा हो, कोई बीमा योजना हो, उसकी व्यवस्था हो, उसके लिए लोन की व्यवस्था हो। जब फंड्स की व्यवस्था की बात है, इसलिए मैं आज कहता हूं सर कि आपके नियम को लागू करने के लिए हमने हर सरकार को ये पत्र लिखने का तय किया। माननीय पीयूष गोयल जी के साथ हमारी पूरी मीटिंग हुई है। हम ये कार्य शैली के साथ हर प्रांत को लिख रहे हैं कि सर आपने जो ट्रेडर्स की पॉलिसी लाई है, वो माननीय मंत्री जी आपकी पॉलिसी में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ तक के लोन के लिए आपने जो सब्सिडी दी है, वो 4% और 6% सब्सिडी, महिला के लिए 1% अतिरिक्त। और उसी क्रम में जब हम कह रहे हैं कि व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस की बात, सर आपकी ये पहली सरकार है जिन्होंने इंश्योरेंस व्यापारी को देने का निर्णय किया है। उसके लिए लाख रुपए का प्रीमियम भरने का जो निर्णय 5 साल तक किया, ये कोई मामूली कार्य नहीं है। मैं तहे दिल से आपका इसलिए अभिवादन करता हूं कि सर आज हम डीजी दुकान को लेकर, ये डीजी दुकान क्या है, आप सबने यहां पर बहुत अच्छे से पूरा सुना। सर हमने 8 मार्च को हैदराबाद की धरती से इस बात को ओपन किया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी डिजिटल होने के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं। आज विश्व में भारत नंबर 1 हो गया डिजिटल व्यवहार में। यूपीआई का चलन 13 देशों में हो गया। और डिजिटल होना उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए जरूरी है
क्योंकि उन छोटे व्यापारियों का बिजनेस खराब हो रहा था। हमने किराना के माध्यम से डीजी दुकान करने के लिए, और आज मुझे गर्व से कहते हुए आज हम 1000 से 1500 लोगों को आज ऑन बोर्ड आपके इस उपस्थिति में, आपके इस आतिथ्य में हम कर रहे हैं। तो हमारी पहल इतनी सुंदर और शुरुआत हुई है कि सर हम डीजी दुकान के माध्यम से हैदराबाद में आज 13,000 हमारे व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं और दिन के 1,000 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आज राजस्थान में आपके हाथ से डीजी दुकान का ओपनिंग होगा और ये 1100-1500 लोगों ने जो आज रजिस्ट्रेशन किया है, जिससे हमारे छोटे छोटे व्यापारियों का सीधा संवाद, सीधा व्यापार, यहाँ बैठे जो कलकत्ता में भी व्यापार कर सकता है, छोटे छोटे व्यापारी, और B2B जिसमें सर दूसरी कंपनियां 30% तक कमीशन लेती है। ओएनडीसी ने ये तय किया है कि एक 0 कमीशन पर ये हम कार्य करेंगे, उसको लागू करने का आज दिन है। ये आपके हाथ से होने जा रहा है। ये दिन का बहुत बड़ा आज महत्व है। आज डीजी दुकान के माध्यम से किराना के व्यक्ति को B2B जोड़ने के साथ B2C भी जोड़ेंगे। अलग अलग प्रकार के आयोजन को लेकर जब हम घर बैठे अपने परिवार के बच्चे कोई भी चीज ऑन बोर्ड ऑनलाइन रात को भी ऑर्डर करके बुला सकते हैं, लेकिन व्यापार में हम कहते हैं कि नहीं, हमसे व्यापार में ये नहीं होगा। एक जमाने में रेलवे भी मना करता था कि इस उम्र में हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ेंगे। आज पूरा सिस्टम जुड़ गया और आप सोचिए कि डिजिटल होना हमारे लिए कितना अनिवार्य है। भारत सरकार के इस ओएनडीसी के उपक्रम से ओएनडीसी की पूरी टीम यहाँ आई है। भारत के हमारे ओएनडीसी के जो सीईओ है वो भी इस मंच पर विराजित है। उन सब ने एक लक्ष्य लिया है और उस लक्ष्य में राजस्थान के जयपुर से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आपका आशीर्वाद ऐसा हुआ है कि आपने ऑनलाइन के लिए, कोई सरकार कभी सोच सकती है क्या? मैं आतिश सिंह जी से यही कह रहा था कि साहब 50,000 रुपया हर व्यापारी को देने का निर्णय माननीय भजन लाल जी की सरकार ने किया है। मैं तहे दिल से आपका अभिवादन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। इस कारण हर एक व्यक्ति जुड़ने के लिए आतुर हो जाएगा और उसकी पूरी कनेक्टिविटी करने का कार्य नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से हम करना जा रहे हैं। और उसी क्रम में जयपुर का तो मैं अभिवादन करूंगा कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, और जब मैं फंड की बात कर रहा हूं और हमने कहा था कानून कायदे में परिवर्तन होगा, तो GST 2 की बात, रिफॉर्म की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि दिवाली से पहले बहुत बड़ी भेंट सौगात दी जाएगी। 395 ऐसी आइटम है जिसमें 0 या 5% टैक्स हो गया, GST 5 और 18 का क्रम हो गया। और जिस तरह से इस बार की दिवाली और यूनेस्को में सर जयपुर को तो आपको अवार्ड दिया है कि जिस प्रकार से वोकल फॉर लोकल को लेकर हमारे नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से सुभाष जी और उनकी टीम और हर तरह के यहाँ आज व्यापारी संगठन बैठे हैं। सर इस मंच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आयोजन तो भले ही हम लोग कर रहे हैं मिलके, लेकिन इस मंच पर ये जितने भी यहाँ के संगठन के प्रमुख लोग हैं वो सारे लोग और उनके नेता यहाँ पर विराजित है। ये इस बात को साबित करता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रकल्प के संकल्प का कोई विकल्प नहीं। हर एक व्यक्ति ने इस बात को मान लिया कि भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जैसे व्यापारियों के हित रक्षा सुरक्षा कल्याण के लिए कार्य कर रही है, उसमें हर एक व्यक्ति ने इस मंच पर आकर और इस कार्यक्रम को आज जिस प्रकार से सुशोभित किया है, मैं तहे दिल से आपके लिए भी बहुत दिल से सबका आभार और वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज MSME की डेफिनेशन को बदल दिया गया। क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई। MSME के हमारे अधिकारी पहले MSME में ही थे। आप कल्पना करिए 1.5 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान कर दिया। आज अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो 60,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया। युवाओं के लिए मैंने जिस प्रकार की बातें कही है कि अलग अलग प्रकार से ऐसी योजनाओं के माध्यम से, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बार सबसे बड़ा निर्णय लिया और 12 लाख रुपए तक 0 टैक्स। हमने कहा था कि हम फंड्स के लिए मदद करेंगे। आज व्यापारी कल्याण बोर्ड को इस बात का गर्व है कि सर GST बचत उत्सव, और गर्व से कहो ये स्वदेशी जो राजस्थान की धरती से हमने प्रारंभ किया था, वीरों की धरती से प्रारंभ किया था, समृद्धशालियों की धरती से प्रारंभ किया था, पूरे भारत में हमने पूरे GST बचत उत्सव के कार्यक्रम
सर हमने पूरे भारत में 1500 से अधिक कर दिए। और इसी क्रम में हमने जोड़ते हुए हर एक व्यक्ति को जोड़ने की परिभाषा के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार के हमारे जो टेरर्स के सामना करके भारत सरकार ने 27 देशों के साथ जो निर्णय किया है, G20 के आप सब साक्षी है। आज 192 में से 166 देश भारत के साथ व्यापार के साथ संलग्न है। और सर मुझे याद आता है आपका इतना भव्य और दिव्य राइजनिंग राजस्थान का आपने कार्यक्रम किया। सर आपके आने के बाद 35 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पर MOU हुए हैं। ये आप सब व्यापारियों के लिए बड़ा निर्णय हुआ है। इससे व्यापार बढ़ेगा, इससे चाहे किसी भी प्रकार का विकास होगा तो इससे व्यापार बढ़ेगा। और उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए आज ONDC के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आज ONDC सर 1300 राज्य पूरे शहरों में लागू हो चुका है। और ONDC के माध्यम से आज हमने 47 करोड़ इस प्रकार के सौदे कर दिए पूरे देश में। और अलग अलग प्रकार की व्यवस्था को खड़े करने के साथ मैं अगर आंकड़े को बोलूं तो बहुत लंबी बात मेरी हो जाएगी, लेकिन मैं आज ONDC को लेकर आप सबके बीच में आया हूं। तो साथियों आपको मुझे इस बात को कहने में बहुत आनंद होगा कि आज इस कार्यक्रम में सर जितनी बड़ी व्यवस्था है, चाहे जाइडस है, ITC है, बड़ी से बड़ी संस्था है, वो उन्होंने आज हमारे साथ नेटवर्किंग किया है। छोटे छोटे व्यापारियों को हम उससे जोड़ेंगे, B2B करेंगे और रिटेलर को उसी तरह से उधार मिलेगा, उसी भाव में मिलेगा जिसके कारण उसमें बिचौलिए रहते थे। उन सारों की व्यवस्था करते हुए ONDC के माध्यम से, इस जरिए से आज हम पूरे देश में जिस प्रकार से हम कहने के लिए आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं सर, इसके माध्यम से हम पूरे 42 करोड़ लोगों के ऑर्डर्स के प्रोसेस ONDC के माध्यम से हो चुके हैं। साथियों आपको इसको कम नहीं आंकना चाहिए। और उसी क्रम में आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ONDC वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के साथ सर, आपके मंत्रालय के साथ साथ 15 मंत्रालय इसके साथ जोड़ा है, कनेक्टिविटी की है, जिसके कारण हमारी व्यापारी में सुगमता हो, सरलता हो और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार के इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमने एक इतना बड़ा जाल बनाने के इस कार्यक्रम के माध्यम को आज एक ऐसा नाम दिया है, DG दुकान। किराना का व्यापारी छोटे सर, हमने तो ये तय किया कि 1.5 किलोमीटर की पेरिफेरिक में आने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ऑनलाइन से बिजनेस करना है तो पहले उसको महत्वता दी जाएगी, जिससे ऑनलाइन से हर कोई जुड़ेगा। और आपने तो व्यवस्था ही 50,000 रुपए की कर दी है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप कड़काई से इसको लागू कराइए। व्यापारी तैयार बैठा है, व्यापारी कितनी बड़ी संख्या में आया है। जोरदार तालियों के साथ भजन लाल जी साहब के लिए तालियां बजाइए, जो निर्णय इन्होंने व्यापारियों के हित, रक्षा, सुरक्षा और कल्याण के लिए किए हैं। जो ट्रेडर्स की पॉलिसी लाई है सर, आपने तो पॉलिसी जाहिर की होगी, उस दिन आपको सुकून मिला होगा कि राजस्थान में एक अच्छा कार्य मैं कर रहा हूं, मैं भला कार्य कर रहा हूं। लेकिन साहब आपकी पॉलिसी, ये मैं भी पक्का व्यापारी आदमी हूं, उस पॉलिसी को पकड़कर मैं सीधा भारत सरकार में पहुंच गया और उसको हर प्रदेश में लागू करने के लिए ये पोस्टमैन का कार्य मुझे जवाबदारी मिली है। ये साहब इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि ये सारी बात जो राजस्थान से प्रारंभ होती है वो वीर भूमि से श्रमदी की ओर कैसे अग्रसर होती है, उसकी ये प्रभावना को प्रभावित करने का, ये लगाव का ये कार्यक्रम है। साथियों आप सबका अभिनंदन के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से अभिवादन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी का, अधिकारी बंधुओं का, ONDC का और आप सबका धन्यवाद देकर दे पाने को कदम बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर को दूर करना होगा। कौन देगा तेरे प्रश्न का उत्तर, तुझे अपने मन का दीप जलाना होगा। भारत माता की जय। माननीय सुनील सिंह जी के अभिभाषण के बाद अब मैं आग्रह करना चाहूंगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें। घबराइए मत, मैं निशानेबाज हूं, मैं गोलियों की बौछार की जरूरत नहीं होती, निशाना लगाने के लिए एक ही गोली काफी है। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ खुद को बदलना, यही समझदारी है।
एक समय था जब अमेज़न बोलते थे तो सबसे बड़ी नदी याद आती थी या रेन फॉरेस्ट याद आ रहा था। आज मतलब बदल गया है। ब्लिंकिट का मतलब कुछ और है, फ्लिपकार्ट का मतलब कुछ और है। लेकिन मुझे वो समय याद है जब वैशाली नगर के अंदर, वैशाली नगर के मार्केट में गुप्ता स्टोर के पास जाते थे तो जेब खाली होती थी, उसके बाद भी सामान मिलता था और आशीर्वाद भी मिलता था। आप लोगों ने कम मेहनत नहीं करी हुई। सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने लोगों से बात करना, उनको समझना, एक विश्वास जताना, एक ट्रस्ट पैदा करना, और उस मेहनत के अंदर इस इकोनॉमी को मजबूत करना। आज अगर भारत चौथी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं इस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। आज हमारे बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी यहां मौजूद हैं, सुनील सिंघी जी, शेखर अग्रवाल जी, आतिश जी, विभोर जैन जी, सुभाष गोयल जी, सुरेश सैनी जी, नीलाभ सक्सेना जी, और आप सब जो दिन रात मेहनत करके इस देश को मजबूत कर रहे हैं। अब 20 साल नहीं 30 साल पहले क्या हुआ, ये जो बदलाव आया है, जो आज 3-4 कंपनियों ने एक तरह से कॉमर्स पर, ई कॉमर्स पे कब्जा बनाया है, ये आज का नहीं है, ये 30 साल पहले शुरू हुआ था, 1995। और उस समय भारत की सरकार सो रही थी, इंटरनेट कहीं नहीं था। अगर जागरूक होती तो हम उस समय भी बदलने को तैयार रहते। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। और 2014 से दूरदृष्टि, विजन, निर्णायक इस तरह के प्रधानमंत्री जी ने तुरंत भविष्य को देखा और बदलाव शुरू करा कि एक साधारण व्यक्ति के लिए भी इस तरह का एक मंच मौजूद होना चाहिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मौजूद होना चाहिए जो अमेज़न से भी बड़ा बन सकता है। और यकीन मानिए, आज आप शुरू करेंगे, जिस अपने भारत की जो आबादी है, ये अमेज़न से बड़ा ओएनडीसी हम बना सकते हैं। और कितनी सुविधाएं दी हुई हैं ओएनडीसी के अंदर। मैं एक गांव में गया था, एक गांव के अंदर एक महिला बाजरे के लड्डू बना रही थी, और उसका मार्केट क्या था, केवल वो गांव, वो जो मशहूर थी, काबिलियत थी, वो केवल उस गांव तक सीमित थी। हमने ओएनडीसी के अधिकारियों को बुलाया, उनको ऑनलाइन कराया। आज उनके बाजरे के बिस्किट और लड्डू न जाने कितने प्रदेशों के अंदर जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ट्रेड पॉलिसी के अंदर बदलाव लेकर आए, आप सबको समर्थन देने के लिए। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, मैं केवल एक बात आपको याद दिलाता हूं कि आपने एक ब्लॉकबस्टर, एक कंपनी होती थी, पता नहीं आपने कितनों ने सुनी है। ब्लॉकबस्टर कंपनी वीडियो दिखाती थी, आप किराए पे वीडियो लेकर आते थे। दुनिया की उस समय की सबसे बड़ी वीडियो कंपनी होती थी, लेकिन समय बदल रहा था, वो नहीं बदले, और नेटफ्लिक्स ने आकर उनको पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। बैंकरप्सी में जाना पड़ा उस ब्लॉकबस्टर कंपनी को। लेकिन मेरे सामने जो बैठे हैं, जो पूरे राजस्थान से आए हैं, आप सब उस धरती से आते हैं जो साहस की, बलिदान की धरती है, जहां व्यापारियों ने सदियों से अपना नाम यहां पर कमाया है, न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। तो आप उस चुनौती को लेने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमें समय के साथ बदलना है, यही समय है। हमें ई प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है, हमें ई कॉमर्स पे आना जरूरी है। ये शुरुआत शानदार है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। राजस्थान सरकार आपके साथ पूरी तरह तैयार है। और एक बार फिर मैं बतलाता हूं कि अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर एक मजबूत लीडर की तरह सब सामने दिखते हैं, देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो उसके अंदर उनको मजबूती देने के लिए जो वोट करा है वो भी आप सभी हैं। वो भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी। और अब जोरदार तालियों की गूंज से मैं आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान भजन लाल जी शर्मा का उद्बोधन सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। उनसे आग्रह करूंगी कृपया हम सबको उद्बोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करते हैं श्री माननीय भजन लाल जी शर्मा का। लग रहा है मेरे को सुभाष जी ने भोजन की व्यवस्था नहीं की है। की है भोजन की व्यवस्था की है अरुण जी, इसलिए उनसे कहा है मैंने। आज के इस ओएनडीसी डीजी दुकान लॉन्च के अवसर पर इस व्यापारी सम्मेलन में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भाई राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, अध्यक्ष एनटीडब्ल्यूबी एवं स्वतंत्र निदेशक ओएनडीसी सुनील सिंघी जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विभाग शिखर अग्रवाल जी, अपर सचिव डीपीआईटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतीश कुमार सिंह जी, आयुक्त उद्योग वाणिज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नीलाभ सक्सेना जी, प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एवं CEO विभोर जैन जी, अध्यक्ष जयपुर व्यापार संघ सुभाष गोयल जी, महासचिव जयपुर व्यापार महासंघ सुरेश सैनी जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ व्यापारी जन, हमारे KL जैन साहब, बाबूलाल जी, हमारे जैन साहब, जेमिनी साहब, अरुण जी और बाकी सभी हमारे व्यापारी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज इस व्यापारी सम्मेलन में मैं देख रहा हूं सभी व्यापारी यूनियन के अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं और आज जयपुर में डीजी दुकान के शुभारंभ होने जा रहा है। साथियों, बदलते समय में कुछ परिवर्तन आवश्यक है। समय के साथ चलना ये हमको आगे ले जाने का, आगे चलने का, हमारी प्रोग्रेस को दिखाता है। हमें व्यापार में भी समय के हिसाब से बदलते हुए किस तरह से चलना है, हमारे व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है, यह हम सभी को सोचना पड़ेगा। आप सब, क्योंकि कई तो ऐसे व्यापारी हैं जो जब से राजस्थान में व्यापारी संगठन चले हैं, जब से लगातार चलते आ रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने बदलते हुए समय को देखा है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि समय के साथ बदलते तो देखा है, नहीं कि ढलते हुए भी उन्होंने देखा है कि समय के साथ कैसे आगे चलना चाहिए। अगर ये सीखना है तो जयपुर के व्यापारियों से सीखना चाहिए और ये आवश्यक भी है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने 2015 में डिजिटल इंडिया का सपना देखा था और आज वो धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है और ये आवश्यक है। दुनिया के देशों के साथ चलने के लिए कुछ बातें आवश्यक भी हैं और मेरे सामने जो बैठे हैं वो बैठे हैं जो इनको धीरे धीरे दुनिया के उन उद्योगपतियों में आगे आना है।
क्योंकि कोई छोटे से ही बड़ा बना है, और छोटे से बड़ा जो बनता है उसका जीवन का अनुभव उसको आगे बढ़ाता है। और आप मेरे सामने वो ही हैं जो आगे बढ़ते हुए अग्रसर हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं और आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। यूपीआई से डिजिटल भुगतान में क्रांति आई, उसी तरह आज ओएनडीसी से डिजिटल व्यापार में मजबूती आ रही है। ओएनडीसी का से सबसे बड़ा लाभ खुदरा व्यापार, परिवहन और पर्यटन को मिल रहा है। इस ओपन नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय आज करोड़ों डिजिटल खरीदारी तक पहुंच रहे हैं। देश के 80% से अधिक मेट्रो टिकटिंग नेटवर्क का डिजिटल एकीकरण हुआ है और ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से 170 से अधिक राष्ट्रीय स्मारकों और संग्रहालयों के लिए डिजिटल बुकिंग प्रारंभ हो रही है। यह बदलता हुआ समय ओएनडीसी की महत्वपूर्ण पहल डिजी दुकान है। यह प्लेटफॉर्म देश के व्यापारी जगत को डिजिटल बनाने के लिए बनाया गया है। हमारे किराना दुकानदार डिजी दुकान ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, अच्छे उत्पादक उचित कीमतों पर आसानी से खरीद सकते हैं, कार्यशील पूंजी के प्रबंधन को बेहतर बना सकते हैं। डिजी दुकान से जुड़कर हमारे किराना कारोबार अपनी लागत घटा सकते हैं, समय बचा सकते हैं, अपने लाभ को भी बढ़ा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर वितरकों को डिजिटल ऑर्डर और डिजिटल कलेक्शन की सुविधा भी मिल सकेगी। यह प्लेटफॉर्म व्यापार को अधिक पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और लाभकारी बनाएगा। कुछ साल पहले तक डिजिटल तकनीक केवल बड़े शहरों में और बड़ी कंपनियों तक सीमित थी। आज ये धीरे धीरे देखते हैं, एक चाय की दुकान पर, जूस की दुकान पर जाओगे तो आपको डिजिटल मिलेगा, तुरंत उसको पेमेंट कर दीजिए। डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीकी को आम नागरिक और छोटे व्यापारियों तक पहुंचा दिया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था में शुमार हो चुका है। यूपीआई, डिजी लॉकर, जीएसटी नेटवर्क, जनधन, डीबीटी जैसी पहल देश की आर्थिक ताकत को बढ़ा रही है। यह डिजिटल बदलाव ओएनडीसी के माध्यम से कारोबारी क्षेत्रों में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ओएनडीसी ने छोटे छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और ई कॉमर्स में क्रांति लाने में योगदान दिया है। मोदी जी की यह पहल विकास और समृद्धि को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, आपने देखा होगा, मैं एक जयपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। यहां फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर पधारे थे। हवा महल पर प्रधानमंत्री जी के साथ चाय पी थी। आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? और यूपीआई से उसका भुगतान किया। यह उस दिन देश दुनिया के लिए संदेश देना था कि भारत का एक छोटा सा दुकानदार, आप सभी ने क्या यूपीआई से भुगतान करके और वो इसको आगे बढ़ाने का डिजिटल क्रांति को दुनिया के सामने रखा है और हमारे छोटे व्यापारियों को एक सशक्त प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं, उस दिन दुनिया को जयपुर से संदेश था कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। एक छोटे से दुकानदार भी किस तरह से काम कर रहे हैं। दुकान और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे मजबूत संबंध विश्वास का है। दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। भारत के सामान्य व्यापार तंत्र में 1,40,00,000 से अधिक किराना दुकानें हैं। एफएमजीसी क्षेत्र की लगभग 75 से 80% बिक्री आज भी उन्हीं दुकानों के माध्यम से हो रही है। यह किराना दुकान भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताकत है। आप देख सकते हो, किराना की दुकान पर एक छोटा सा व्यक्ति जाकर के किस तरह से डिजिटल पेमेंट करता है, वो दुनिया की ताकत बन रहा है। यह करोड़ों व्यापारियों के भरोसे का केंद्र है। आज समय के साथ व्यापार की प्रकृति बदल रही है। ग्राहक डिजिटल हो रहा है, भुगतान डिजिटल हो रहा है और अब आपूर्ति भी डिजिटल हो रही है। ऐसे हमारे छोटे व्यापारी भी डिजिटल रूप से सशक्त हों और यह समय की आवश्यकता भी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुनील सिंह जी को कि हैदराबाद के बाद आज
हमारा जयपुर ऐसा दूसरा शहर जहां आज डीजी दुकान का शुभारंभ हुआ है। यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है और मुझे विश्वास है कि राजस्थान के व्यापारी इस पहल को पूरे उत्साह के साथ इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे व्यापारियों ने हमेशा बदलावों को खुले मन से स्वागत किया और मुझे उम्मीद है कि आप डीजी दुकान को भी अपनी तरक्की के मंच के रूप में स्वीकार करेंगे। साथियों, राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्यमिता की भूमि रहा है और यह मैं जहां जाता हूं मैं कहता हूं और इस बात की मुझे खुशी होती है कि देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी राजधानी किसी भी बड़े शहर में जाता हूं, दुनिया के किसी देश में जाता हूं तो वहां मेरे प्रवासी राजस्थान भाइयों को देखता हूं, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू वो व्यापारी पूरी देश और दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के मस्तिष्क को गर्व से ऊंचा कर देते हैं। जो वहां जाकर के हम सुनते हैं कि इस शहर में या इस देश में सबसे बड़े व्यापारियों में नाम राजस्थान के 4, 6, 10 होते हैं, यह गर्व से ऊंचा हो जाता है। मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जब हमारी राजस्थान के अंदर सरकार आई थी, हमने एक राजस्थान के लिए एक रोड मैप बनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, उसको कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, एक रोड मैप बनाइए। उनके नेतृत्व में एक रोड मैप बनाया गया। उस रोड मैप में क्या क्या आवश्यकता है राजस्थान के लिए, उन सभी को उसमें समाहित किया गया। चाहे पानी हो, बिजली हो, उद्योग हो, और उनकी जो पहल है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, या ये हो। और हमने उसमें सोचा सबसे पहले राजस्थान में किसान को लेकर के, उद्योग को लेकर पानी की आवश्यकता है, तो पूरे राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्थाएं की। और आज आप देख सकते हैं कि राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें पानी के लिए व्यवस्था नहीं हो रही हो, कहीं ना कहीं से उसको जोड़ा जा रहा है। दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। बिजली की आवश्यकता आप देख रहे हैं कि पूर्व सरकार ने 5 साल में 3,900 मेगावाट पैदा किया था। हमने 2.25 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। और हमने कहा था 2027 में राजस्थान बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला प्रदेश बनेगा। और आपको मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने के अंदर राजस्थान ने, जब बिजली की आवश्यकता होती है मई, जून, जुलाई के अंदर, उस समय राजस्थान ने बिजली बेचने का काम किया है। यह हमारा राजस्थान है जो 2.25 साल के अंदर किया है। हमने यह भी कहा कि किसान को हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे, व्यापारी को 24 घंटे देंगे, उद्योग को और उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने राजस्थान के अंदर 26 जिलों में किसान के लिए दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। उद्योग को पूरी बिजली दे रहे हैं। और एक तरफ जहां उद्योग की बात आती है तो पहली साल में हमने राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 9 लाख करोड़ से ज्यादा के जमीन पर उतर गए। ये मेरे व्यापारी भाइयों, ये राजस्थान के उन व्यापारियों की बदौलत, उद्योगपतियों की बदौलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक माहौल बनाया देश के अंदर जिससे हमारा बाहर के उद्योगपति भी उसमें आए। और आज मैं आपसे कह सकता हूं कि हम व्यापारी के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा हर वर्ग हमारा संतुष्ट रहे, उसको काम करने का मौका मिले, सरकार की सुविधाएं उसको मिले। हम सारी सुविधाएं उनको दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने 35 नीतियां बना करके हमारी सरकार काम कर रही है। हम चेहरा देख करके काम नहीं करते, हम नीति के माध्यम से काम करते हैं। ये हमारी सरकार की पहचान है। पहले लोग चेहरा देख करके काम करते थे, कैसा है, कैसे आया है, क्या चाहिए, मोल भाव होते थे। आपने देखा है, वो अब हमसे कह रहे हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं उनसे
आप ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन काम की परिभाषा आप नहीं जानोगे। राजस्थान की जनता का कभी आपने दुख दर्द दूर नहीं किया, आपने दुख दर्द देने का काम किया है। कांग्रेस ने जिस तरह से हमेशा से, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, उद्योगपति हो, उसे लूटने का काम किया है। मित्रों, हम पॉलिसी बना करके काम कर रहे हैं, और मैं आप व्यापारी भाइयों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरे पास आते रहते हैं, अधिकतर आते हैं, यूनियन वाले भी आते हैं। कहता हूं मैं उनसे कि आप चिंता मत करिए, सरकार की पॉलिसी में जो आएगा हम निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन व्यापारी भाइयों, मैं एक बात भी कहना चाहता हूं, और मैंने अभी कहा है कि आप वो लोग हैं जो आगे की तरफ चल रहे हैं। आने वाले समय में आप राजस्थान के प्रमुख उद्योगपति भी हैं, आगे हमको बढ़ना है। आप आइए, राजस्थान में अपना काम करिए। राजस्थान पोटेंशियल है, बहुत आवश्यकता है राजस्थान के अंदर, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आइए। पर्यटन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में आइए। अभी यहां बहुत आवश्यकता है, हमारी होटलों की, रिसोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्यों, आप देख सकते हैं, मैं हर प्रदेश में जाता हूं तो मैं कहता हूं, दूसरे प्रदेश में जाओगे तो एक टिकट में एक फिल्म देख करके आओगे, राजस्थान में आओगे तो एक टिकट में कई फिल्म देख करके जाओगे। है कि नहीं, बताओ? यहां के अभ्यारण्य देखो, यहां का डेजर्ट, दुबई जाने की जरूरत नहीं, यहां का डेजर्ट देखो, यहां के बड़े बड़े किले देखो, यहां के महल, मेरी शेखावाटी बीकानेर की मेरी हवेलियां, यहां बर्ड सेंचुरी, यहां आपको लोयन तो मिलेगा, लेपर्ड भी मिलेगा, बर्ड सेंचुरी तो पक्षी भी मिलेंगे। और अगर धार्मिक सर्किट की बात करूं तो हर 25 किलोमीटर पर चले जाइए, कितना धार्मिक सर्किट है। खाटू श्याम जी से, सालासर जी से, साकंबरी माता, तनोट माता, करणी माता, रामदेवरा, श्रीनाथ जी, ब्रह्मा जी पुष्कर, देलवाड़ा, कहां जाओगे? उधर त्रिपुरा सुंदरी चले जाइए तो इधर रणथंभ और गणेश जी पर आ जाइए, इधर मेहंदीपुर बालाजी आ जाइए तो उधर गिरिराज जी आ जाइए। ऐसा प्रदेश कहीं हो सकता है क्या? अगर मैं मिनरल की बात करूं तो 85 प्रकार के मिनरल हैं, या क्या नहीं है? अब तो आपको पता है रेयर अर्थ भी राजस्थान में ही है। क्या नहीं है राजस्थान में? लोहा से लेकर के, चांदी से लेकर के, सोना से लेकर के सारा कुछ उपलब्ध है। हे मेरे व्यापारी भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं, राजस्थान पोटेंशियल है। आप आइए, आप अपने उद्योग बढ़ाइए। हमने यह भी कहा है कि युवा नीति में हमने 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, अगर आप युवाओं को आगे लाना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने उसमें छूट का प्रावधान किया है। हमने एक एक वादा जो पूरा किया उसको करेंगे। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, वो लोग चुनाव के समय पर वादे करके आते थे, मित्रों, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है, हम एक एक वादे को पूरा करेंगे। आप ये देखते जाना। अभी हमारी ईआरसीपी आई है, यमुना आ रही है, लेकिन परसों तुमने देखा होगा एक और काम हो गया राजस्थान के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, CR पाटिल जी के सानिध्य में, जो वर्षों पुरानी हमारी मांग थी, किसाऊ डैम जो बन रहा है उसका पानी हमको आए, उसका पानी भी आएगा, उसमें 25% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। जो हमारा शेखावाटी यमुना में पानी आएगा उसमें अब 12 महीने पानी आएगा। ये आपका भी सौभाग्य है और हमारे राजस्थान का सौभाग्य है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज आपसे मैं यही कहूंगा कि आप अपना व्यापार बढ़ाइए, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई मैं उनसे कहता हूं वो भी आते हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम राजस्थान में आएंगे, अपना व्यापार बढ़ाएंगे, और उन्होंने बढ़ाना प्रारंभ किया है। कई लोग मेरे से मिलने आते हैं, आप कहां करोगे? क्योंकि ये
उनकी संस्कृति में है, उनकी संस्कृति में। क्योंकि जहां भी नहीं कि प्रदेश में मैं जाता हूं तो राजस्थान का व्यक्ति किसी ना किसी मंदिर से, किसी ना किसी शिक्षा के मंदिर से, चिकित्सा के मंदिर से, गौशाला से, बच्चियों की शादी से लेकर के ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ा रहता है। वो अपने राजस्थान की मिट्टी दुनिया में फैलाने का काम कर रहा है। और आपसे भी मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूं, आप भी इस काम को आगे बढ़ाइए। क्योंकि अभी कह रहे थे राजवर्धन जी, गांव की एक बुढ़िया ने बाजरे के लड्डू बनाए। अरे डिजिटल से हमारी जो राजीविका की बहनें वो भी जुड़ रही हैं और उनका व्यापार भी उसी से चल रहा है, वो उसी से व्यापार कर रही हैं। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे व्यापारी समाज ने देश दुनिया में अपनी मेहनत, ईमानदारी, व्यवसाय कौशल से अलग पहचान बनाई है। चाहे वो वस्त्र उद्योग हो, हस्तशिल्प हो, रत्न आभूषण हो, स्टार्टअप हो, राजस्थान के उद्यम ने हर क्षेत्र में अपनी उद्यमशीलता की छाप छोड़ी है। अब आवश्यकता है कि हमारे कारोबारी अपनी पारंपरिक उद्यमों को डिजिटल तकनीक को अपनाएं। मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि डिजिटल सखी जैसी पहल को भी प्रमुखता दी गई है। महिलाओं को आर्थिक भागीदारी बढ़ाना, विकसित भारत और विकसित राजस्थान का सपना पूरा होगा। अभी मैं देख रहा हूं कि हमारी बहनों की संख्या बहुत कम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमारी बहनों की आधी आबादी है। हमारी बहनों को भी आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। डिजिटल साक्षरता, डिजिटल कॉमर्स, वित्तीय जागरूकता के माध्यम से हमारी मातृशक्ति आज आत्मनिर्भर बन रही है। अब डिजिटल परिवर्तन समाज को नई दिशा देगा। हमारी सरकार व्यापार, उद्योग, निवेश बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारे जो प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर इस कारोबारी सुगमता के लिए प्रदेश में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 जैसी 35 नीतियां हमने बनाई हैं। हम डिजिटल सेवाओं का विस्तार भी कर रहे हैं, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहे हैं। अंत में आपसे इतना ही कहूंगा, मित्रों, आप दुनिया में देख लीजिए, भारत की जिस तरह से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की कल्पना है, विकसित भारत 2047, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देश के अंदर विकसित भारत 2047 और राजस्थान के अंदर विकसित राजस्थान 2047, हमें हमारे राजस्थान को आगे किस तरह से बढ़ाना है, इसमें हमारे सभी व्यापारी भाइयों की भूमिका उसमें रहे। मुझे विश्वास है कि डिजी दुकान जैसी पहल हर दुकानदार और व्यापारी को तकनीकी से जोड़ेगी और राजस्थान को डिजिटल व्यापार की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ओएनडीसी, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड और जयपुर व्यापार महासंघ से जुड़े साथियों को मैं पुनः बधाई देता हूं। माननीय सुनील सिंह जी को, सुरेश जी को और हमारे सुभाष जी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसमें सभी हमारे प्रमुख व्यापारीगण आए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। मित्रों, एक कदम आप चले तो राजस्थान 8 करोड़ कदम चलेगा। हमारे राजस्थान को कैसे हमें आगे लाना है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि राजस्थान पोटेंशियल है। आप आइए, व्यापारी और हम सब मिलकर के राजस्थान को आगे बढ़ाएं। आप सभी ने इस कार्यक्रम में मुझे आने का निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया, उसके लिए मैं पुनः दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी इतने लेट तक हमारे सभी व्यापारी बैठे हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।